हाय एवरीवन। तो आरबीएल बैंक ने अपने क्वार्टर रिजल्ट अनाउंस कर दिए हैं। तो एक बार उनके क्वार्टर रिजल्ट चेक करने से पहले एक बार एक्सपेक्टेशन देखते हैं कि एक्सपेक्टेशन कितनी थी। तो जो मनी कंट्रोल की एक्सपेक्टेशन है वो 20% डी ग्रोथ की थी। मतलब इनका एक्सपेक्ट था कि इनका प्रॉफिट 20% में घटना चाहिए। इन्होंने रेवेन्यू के बारे में मेंशन नहीं किया। तो एक बार हम चेक कर लेते हैं कि इनका प्रॉफिट कैसा आया है। तो यहाँ पे इनका पीडीएफ है जो अपलोड किया है। अच्छा, ये यहाँ पे इनकी जो एक्सपेक्टेशन थी वो स्टैंड अलोन की थी। तो हम इनका स्टैंड अलोन रिजल्ट चेक करते हैं। ये कॉन्फिडेंटेड रिजल्ट है। तो हम एक बार इनका स्टैंड अलोन चेक करते हैं। तो ठीक है, ये रहा स्टैंड अलोन। इनका स्टैंड अलोन है। तो अगर हम इनकम पे इनकी नज़र डालें तो आप देखो इनकम जो है इनकी जो 3968 करोड़ की थी लास्ट क्वार्टर में, इस साल बढ़ के हुई है 4609 करोड़। ठीक है, तो यहाँ पे करीब 15% का और 20% का ग्रोथ है यहाँ पे। ठीक है, प्रॉफिट इनकम के अंदर। अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ देखो लिखा है नेट प्रॉफिट का यहाँ पे। तो लास्ट ईयर जो है इनका 233 करोड़ का प्रॉफिट था, जो इस साल घट के केवल 32 करोड़ का रह गया है। यानी कि मोर देन 80% का फॉल है। मुझे लगता है कुछ एडजस्टमेंट होगा, इतना तो प्रॉफिट नहीं गिरना चाहिए। तो मे बी टैक्स का, हाँ अगर यहाँ हम टैक्स देखें तो लास्ट क्वार्टर इन्होंने 74 करोड़ का टैक्स पे किया था, 74 करोड़ का। और यहाँ पे 224 करोड़ का इन्होंने टैक्स पे किया है। तो एक्चुअली टैक्स के अंदर थोड़ा एडजस्टमेंट है। तो हम एक काम करते हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स देख लेते हैं। तो जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी है, तो यहाँ पे आप देखो तो इनका जो लास्ट ईयर इन्होंने जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स था वो 307 करोड़ का था। और इस साल ये जो है ये 192 करोड़ का है। तो हम इसमें भी चेक करें तो इनका प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा घटा है। मतलब यहाँ भी आप देखो तो कहीं भी ये 30% का फॉल दिख रहा है मुझे। ठीक है, तो इनका प्रॉफिट जो है एक्सपेक्टेड था कि 20% घटेगा, बट 30% से घटा है। मतलब हम बोल सकते हैं इन्होंने क्वार्टर रिजल्ट बहुत ही ख़राब पेश किया है, बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। ये जो आरबीएल बैंक है ये नो डाउट बहुत ही, मतलब बैंकिंग में जितने प्राइवेट बैंक उन्हें सबसे ख़राब बैंक में से एक कंपनी है। अगर आप इसका टेक्निकल चार्ट भी देखो यहाँ पे, तो ये कंपनी देखो तो इसने ऑल टाइम हाई यहाँ बनाया था करीब 700 रुपये के। और ये अगर मेजर करें यहाँ पे तो यहाँ पे 75% डाउन है। ठीक है, इनफैक्ट ये आई थिंक 80% 90% भी डाउन हुआ था। तो इस टाइप की कंपनी बहुत ही रिस्की कंपनी होती है। अगर आप इस कंपनी का आरओई चेक करो तो यहाँ आप पाओगे कि जैसे इसका आरओई 5% का है। ठीक है, अभी लास्ट 12 क्वार्टर में थोड़ा इंप्रूव हुआ है, बट हालांकि क्वार्टर जब खराब हुआ तो फिर से घट जाएगा। 5% का आरओई है। मतलब अगर ये कंपनी अगर अपने सारे पैसे को स्टेट बैंक के अंदर एफडी करा दे तो ज़्यादा पैसे कमाएगी। स्टेट बैंक जो इसको ब्याज देगा ना वो ज़्यादा होगा, बजाय कि ये कंपनी जितना मेहनत करके जितना प्रॉफिट बना रही है उससे बेटर अगर ये कंपनी अपने पैसों को किसी बैंक में एफडी करा दे तो ये कंपनी मतलब काफ़ी बेकार कंपनी है, ऐसा बोल सकते हैं। मतलब बैंकिंग में तो काफ़ी बेकार कंपनी है। तो इस टाइप कंपनी की अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो नो डाउट ये बहुत ही रिस्क वाला गेम है। ठीक है, क्योंकि अगर आप ये वैल्यू इन्वेस्टिंग करो कि ये कंपनी बहुत नीचे है और नीचे आने के बाद अब ये कंपनी बहुत ही अच्छा करेगी, तो देखिए ऐसा नहीं होता। कोई कंपनी अगर 80% गिरी है, मतलब 100 से उसका प्राइस 20 आ गया है, अगर वो 20 से 10 जाता है ना तो 10% का फॉल नहीं होता, ये 50% का फॉल होता है। ठीक है, तो आपके पैसे अगेन 50% क्रैश करेंगे। और स्टॉक मार्केट में एक चीज़ याद रखिए, अगर कोई कंपनी 90% गिरी है ना तो उसके अंदर इतनी क्षमता है कि वो 90% फिर से गिर सकती है। और ऐसी कई कंपनियाँ हैं जो कंपनी जो कभी 100 रुपये पे ट्रेड करती थी वो कंपनी 44 पैसे पे आ गई थी। स्टॉक मार्केट में ऐसी हज़ारों कंपनीज हैं। तो कभी किस कंपनी इस ये सोच के इन्वेस्ट करिए कि ये कंपनी बहुत नीचे आ गई है। जैसे मान लीजिए ये कंपनी यहाँ से काफ़ी तेज़ नीचे आई थी, किसी ने यहाँ पे इन्वेस्ट किया, सोचा कि ये तो बहुत नीचे आ गई, अब तो यहाँ से ऊपर ही जाएगी, बट ऐसा नहीं हुआ, वो अगेन और नीचे आ गई। तो अगर फंडामेंटल्स अच्छे नहीं हैं, ठीक है, तो कंपनी के अंदर करेक्शंस की कोई लिमिट नहीं होती, वो किसी भी हद तक नीचे गिर सकते हैं। हाँ, अगर कंपनी के अंदर फंडामेंटल का सपोर्ट है तो कंपनी यूजली टाइम करेक्शन दे देती है कि कंपनी ज़्यादा बहुत नहीं नीचे गिरे। मतलब ठीक है, यहाँ से थोड़ा नीचे आ जाए, मतलब जैसे मान लीजिए यहाँ से नीचे आया, फिर उसके बाद साइड वे करेक्शन दे दें, जो कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग होती हैं। बट वो ऐसे नहीं गिरती कभी भी कि लाइक सडन 70-80% गिर गई। ठीक है, और ये कंपनी फिर से क्षमता रखती है नीचे जाने की, क्योंकि देखिए फंडामेंटल रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे। हालांकि बीच में एक ऐसा था कि यहाँ पे टेक्निकल चार्ट एक अच्छा बना था कि मे बी एक नीचे गिरा था, उसके बाद यहाँ पे इसने कॉन्फिलेशन किया था। ठीक है, और यहाँ ब्रेकआउट देके वापस यहाँ नीचे आया था। बट अगेन आप तभी चल सकते हो जब आपके फंडामेंटल अच्छे हों, आपको रिजल्ट तो अच्छे देने ही पड़ेंगे। बट इसने यहाँ पे लास्ट क्वार्टर में इसने रिजल्ट अच्छे नहीं दिए थे, तो अगेन यहाँ पे एक सेलिंग आई थी और इसने नीचे आ गया था। तो ये जो टेक्निकल पैटर्न बना था ये बेकार हो गया था। तो अभी इसके अंदर अभी भी कुछ भी ना ट्रेडर्स के लिए कुछ है ना इन्वेस्टर्स के लिए कुछ है। जो लोग रिस्क टेकर्स हैं, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हैं, बस वही लोग देख सकते हैं। अदरवाइज तो इस कंपनी के अंदर कोई भी फंडामेंटली कोई भी
ना तो फंडामेंटली ना तो कोई टेक्निकली इसके अंदर कोई भी दम दिखाई दे रहा है कि हम इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करें। ठीक है, तो ठीक है, अपने पैसे बचाइए और इस टाइप कंपनी से दूर रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कर सकते हो। थैंक यू।